हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 41 नंबर से। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया है सेक ए का मान 25/7 ये दिया गया है। और सेक का अगर मान आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला, तो सेक थीटा का मान क्या होता है, तो ये होता है h/b। कॉस थीटा का उल्टा होता है b/h, तो h/b हो जाता है। तो यहाँ पर h मतलब हाइपोटेनस का मान हो गया 25 और यहाँ पर बेस का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा तो ट्रिपलेट होता है कितना का 7, 24 और 25 होता है। ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है 24, 25 और 7 का। तो यहाँ पर p का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि h का मान 25 है और b का मान 7 है, तो p का मान कितना हो जाएगा 24। अगर डायरेक्ट आप लोगों को ट्रिपलेट याद ना हो तो एग्ज़ाम में क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज का 3 भुजाओं में से 2 भुजा का मान दिया गया है, हाइपोटेनस मतलब कर्ण का मान 25 और बेस हो गया है 7। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो p इक्वल टू क्या होता है h² माइनस हो जाएगा b का स्क्वायर। तो h का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस 49 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 15 में से 9 गया तो 6, उसके बाद 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 4 11 और यहाँ पर 5। तो 576 किसका रूट होता है, तो ये 24 का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए परपेंडिकुलर का मान 24 आ गया। आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद नहीं है और ट्रिपलेट याद है तो क्या करना है हम लोगों को, कि अगर पहली भुजा 7 है, दूसरी भुजा 25 है, तो तीसरी भुजा हमेशा 24 होगी। अगर ये याद है तो आप लोगों को इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर h का मान 25 और b का मान देखेंगे 7, तो p का मान हमारा 24 हो जाएगा। अब निकालना है हम लोगों को साइन a का मान। तो साइन a का मान होता है p/h होता है। तो p का मान हम लोग 24 निकाले हैं और h का मान दिया गया है कितना 25 दिया गया। तो हमारा आंसर आ गया 24/25। बस एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 42 नंबर। और इसमें दिया गया है कॉट a का मान 3/4। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है b/p होता है। टेन थीटा का p/b और कॉट का होता है b/p। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना होगा, h निकालना होगा। तो ट्रिपलेट के हिसाब से 3, 4 और 5 होता है तीसरी भुजा। तो 3 और 4 दिया गया, तो हाइपोटेनस हमेशा कितना होगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं सेक a का मान। तो सेक a का मान कितना होता है, तो ये होता है h/b होता है। तो h का मान हमने निकाला है 5 और b का मान 3 दिया गया। तो 5/3 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर। और इसमें दिया गया है साइन थीटा का मान a/b दिया गया है और हम लोगों को कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h होता है। तो यहाँ पर p का मान a हो जाएगा और h का मान b हो जाएगा। हम लोग निकाल लेंगे क्या, b का मान निकालेंगे। तो b का मान हो जाएगा √h² माइनस p² होगा। ठीक है, तो h का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, b दिया गया। तो ये b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b का मान हम लोगों ने निकाला है b² माइनस a² और h का मान दिया गया है b। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर b² माइनस a² √ के और नीचे b हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अगर आप लोगों को साइन थीटा का अगर सभी मान याद है तो आप लोग याद कीजिए कि साइन में √3/2 कितना डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम लोगों को थीटा का मान पता चल जाएगा 60 डिग्री।
साइन थीटा में 60 डिग्री का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थीटा का मान निकाल लिया, √3/2 निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x थीटा प्लस cot थीटा का हम लोगों को मान निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, cos x थीटा का मान 60 डिग्री रख लेते हैं और tan थीटा का मान हम लोग क्या कर लेंगे, tan 60 कर लेंगे। यहाँ से cos x थीटा का 60 का मान कितना हो जाएगा, तो cos 60 होता है cos 60 है ना, तो cos 60 होता है 1/2, नहीं √3/2 होता है ना। तो यहाँ साइन थीटा का होगा उल्टा होता है cos x, तो साइन 60 बराबर √3/2 होता है। तो cos x थीटा 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3। उसी प्रकार से tan क्या होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो cot 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 + 1, तो यहाँ पर 3/√3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे काट लेते हैं, इसे काटेंगे इससे तो √3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया √3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 3/√3 आया था, तो हम लोगों ने काटा कैसे, क्योंकि हम लोग √3 को लिख सकते हैं, क्या 3 को लिख सकते हैं, √3 × √3/√3 लिख सकते हैं। इस 3 को हम लोगों ने क्या किया, एक बार √3 दो बार √3 कर दिया, क्योंकि अगर √3 × √3 करेंगे तो 3 हो जाता है, यहाँ से एक कट जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर हो गया होगा सबको, तो आगे बढ़ा जाए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 45 नंबर, और इसमें दिया गया है tan थीटा प्लस cot थीटा = 5 दिया गया है, और हम लोगों को मान निकालना tan² थीटा प्लस cot² थीटा का। तो यहाँ पर स्क्वायर कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम लोग दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर के इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a² मतलब tan² थीटा प्लस b², तो हो जाएगा cot² थीटा प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर tan थीटा है और b के जगह पर cot थीटा है, और = 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। यहाँ पर tan थीटा cos थीटा कट जाएगा, इन दोनों का tan थीटा × cot थीटा हमेशा कितना होता है, ये याद रखिएगा, tan थीटा × cot थीटा = 1 होता है। ऐसा क्यों होगा, तो देखिए tan थीटा का मान हम लोग क्या बैठा सकते हैं, साइन बटा कॉस बैठा सकते हैं, और cot का क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर cos और cos कट जाएगा, साइन और साइन कटेगा, तो हमेशा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा tan थीटा × cot थीटा = 1, तो यहाँ से हम लोगों का मान 1 हो जाएगा। तो ये बचा कितना, तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा = यहाँ पर +2 = 25। अब हम लोग क्या करते हैं, tan² थीटा प्लस cot² थीटा का मान निकालना है हम लोगों को। तो 2 को प्लस को इधर भेज देते हैं, तो 25 - 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 23। अब हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। सबको क्लियर होगा, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर, जिसमें दिया गया है 7 tan थीटा = 4। आप लोगों को क्वेश्चन देख करके याद आ गया होगा, पहले भी हम लोगों ने इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का मान निकाल लेंगे सबसे पहले, तो 4/7। अब हम लोग इक्वेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन है 7 sin थीटा - 3 cos थीटा है, बाय में है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये p/b हो गया, तो h का मान हम लोग कैलकुलेट करके आगे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक इस प्रकार से बना सकते हैं, और दूसरा क्या है, हम लोग साइन और कॉस को
टेन में बदल लेंगे। जैसा कि टेन थीटा का मान दिया गया 4/7, तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में ही टेन में बदल लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो साइन यहाँ पर है और कॉस है, टेन थीटा में बदलने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा चाहिए। तो साइन को हम लोग अंदर में ही छोड़ते हैं, कॉस थीटा को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा कॉस थीटा, यहाँ पर तो कॉस थीटा है नहीं, तो यहाँ पर 7 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फिर माइनस है, 3 है, यहाँ से कॉस थीटा निकल गया तो सिर्फ 3 बचेगा, कॉस थीटा बाहर हो गया। सेम उसी प्रकार से नीचे करेंगे, कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ साइन 7 साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा और +3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा और कॉस थीटा को काट लेंगे और इधर देखते हैं क्या बचा, तो यहाँ पर 7 बचेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा -3 और नीचे में साइन ये 7 टेन थीटा +3 हो जाएगा। अब हम लोगों के पास 10 का मान पता है, तो 7 × टेन थीटा का मान 4/7 कर लेते हैं -3 और ऊपर में नीचे में हो जाएगा 7 × 4/7 +3 हो जाएगा। तो ये 7 और ये 7, इधर का 7 काट लेंगे, बचेगा यहाँ 4 -3 और नीचे में 4 + 3। तो यहाँ 1/7 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। इस तरह के एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले के क्लास में किया हुआ, इसीलिए हम लोगों ने इसे जल्दी से डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। आप लोग इसे पहले एक बार ट्राई कर लीजिए। जहाँ दिया गया है हमारे पास cot थीटा = b/a दिया गया है ना, b/a दिया गया है। इक्वेशन है हमारे पास a साइन थीटा -b कॉस थीटा बट्टा में है a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम लोगों को कॉट में बदलना है, तो अब हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे, साइन बनाना था 10 बनाना था तो साइन कॉमन कॉस को कॉमन लिए थे। अब हम लोगों को कॉट बनाना है तो क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर से साइन निकालनी है तो a बचेगा सिर्फ माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा b/cos थीटा बट्टा हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर साइन है नहीं और कॉमन निकाल रहे हैं तो ये भाग में चला जाता है। सेम नीचे में भी करना है हम लोगों को, तो यहाँ पर इसी का उल्टा हो जाएगा, ये b था, यहाँ पर b cos थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन साइन काट लेंगे उसी प्रकार से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b cos बटा साइन हो जाएगा cot थीटा, नीचे में भी a + b cot थीटा हो जाएगा। अब हम लोग cot थीटा का मान रख लेंगे, a - b cot थीटा का मान कितना है, तो b/a है और नीचे में भी हो जाएगा a + b × b/a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a - b² a और नीचे में भी हो जाएगा a + b² a। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर वाले का अगर एलसीएम लेंगे तो a हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 1 से कट जाएगा तो a² माइनस हो जाएगा b²। इसे थोड़ा साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम होगा हम लोगों को करने में, तो इसे इधर भी रेज कर लेते हैं ताकि इसे अच्छा स्पेस मिल सके यहाँ पर। चलिए तब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हम लोग लेंगे यहाँ पर, तो दोनों का एलसीएम 1 और a का एलसीएम कितना आ जाएगा, a और ये 1 कट जाएगा तो यहाँ a² - b² हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो a हो जाएगा और ये इससे डिवाइड करने पर a आएगा और गुना करने पर a² + b² हो जाएगा। अब नीचे का a और a काट लेते हैं तो ऊपर में बचेगा a² - b² और नीचे a² + b² हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले एक शॉर्टकट यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ मैं, जिसमें आप लोगों को थोड़ा आसानी हो जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए।
ये ट्रिक सभी जगह काम नहीं आता मगर इस तरह के सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। पिछले क्वेश्चन जो हम लोगों ने बनाया था वहाँ पर ये चीज़ काम आएगा, ठीक है, सभी जगह पर ये काम आता है। जैसे यहाँ देखिए कॉट थीटा इक्वल टू दिया गया है b/a दिया गया है, तो कॉट थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ दिया गया है क्या, b/a दिया गया है कॉट थीटा का मान, तो यहाँ पर कॉट थीटा का मान हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख लिए, उसके बराबर b/a कर लिए। तो इस प्रकार से साइन थीटा का मान b हो जाएगा और कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इक्वेशन हम लोग लिखते हैं a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा यहाँ पर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a का a रख लेते हैं यहाँ पर। ओहो, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा रॉन्ग लिख लिया है, कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा नहीं होता है, बल्कि यहाँ क्या होगा, ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को कॉस का मान हो जाएगा b और साइन का मान हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों का साइन का मान a है, तो यहाँ पर a साइन थीटा है, तो a इंटू a माइनस क्या करेंगे b इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, तो यहाँ पर b है, तो यहाँ b रख लेते हैं। उसी प्रकार से a इंटू a प्लस क्या हो जाएगा, b इंटू b हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए आंसर हमारा आ गया, ज़्यादा बनाने का झंझट नहीं होता है इस प्रकार से। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी छोटा ट्रिक था। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 48 नंबर, जिसमें दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 8/15 दिया गया। अब यहाँ पर आप लोग tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 8/15 करके नहीं बनाइएगा। ऐसे हो सकता है कि आंसर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, इसमें डेफिनेट नहीं होता है। इसलिए सभी जगह इस ट्रिक को आप लोग ट्राई नहीं कीजिए जहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे समान तरह से दिया हुआ रहता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा है, ए प्लस साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। तो इस प्रकार से जब दिया है तभी हम लोग ट्राई करते हैं। और हालांकि सभी जगह पर ये काम नहीं करता है, कुछ जगह पर कर ही जाता है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए इसी प्रकार से बनाने का। यहाँ पर देखिए tan थीटा इक्वल टू 8/15 आ गया, तो ये हो जाएगा p/b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे h का मान निकालना होगा, तो h का मान यहाँ कितना हो जाएगा, ये 17 होगा, ठीक है। ट्रिपलेट के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर 8 और 15 है, तो तीसरा हमारा भुजा का मान 17 हो जाएगा। और कन्फ्यूजन होने से क्या करना है, h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना है। तो p का मान यहाँ पर कितना है, तो p का मान है 15 और b का मान है 8। अब इसका स्क्वायर कीजिए और इसको जोड़िए, देखिए 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा h का मान निकल जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पर ये tan थीटा इक्वल टू 8/15 था और ये क्या है, p/b है। तो h का मान निकालने के लिए शॉर्टकट क्या बताया कि एक भुजा 8 है, दूसरा भुजा 15 है, तो तीसरा भुजा कितना होगा, 7 होगा। ये 7 नहीं 17 होगा, है ना, 17 हो जाएगा यहाँ पर। अब इक्वेशन है हमारे पास 2 + 2 साइन थीटा और यहाँ पर है 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर से है 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का 2 रख लेते हैं। यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा का मान हो जाएगा p/h। तो p का मान यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 8 है और p/h, h का मान कितना है, 17, तो यहाँ 17 रख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 1 माइनस p/h, तो p का मान 8/17 हो जाएगा। अब नीचे में आते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान होता है b/h, तो b का मान है 15 और h का मान है 17।
और यहाँ 2 माइनस 2 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का मान 15/17, सब का मान हम लोग बैठा लिए। अब क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 8 दूनी 16/17 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ हो जाएगा कितना, 1 - 8/17। नेक्स्ट यहाँ पर 1 + 15/17, जो गुना हो रहा है अभी गुना कर ले रहे हैं। तो 2 - 15 दूनी 30/17। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट एलसीएम लेकर के गुना कर सकते हैं, मैंने थोड़ा डिटेल से दिखा लिया आप लोगों के सुविधा के लिए। अब एलसीएम लेते तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34 + 16/17 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 17 - 8/17 हो जाएगा एलसीएम लेने से। उसी प्रकार से नीचे हो जाएगा 17 + 15/17 हो जाएगा। और गुना हो जाएगा 17 दूनी 34 - 30/17। अब नीचे में यहाँ 17 है, ये 17 काट लेते, ये 17 और 17 कट गया। तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या बचा, 34 + 16, तो 34, ये 40 और ये 50। 50 गुना 17 में से 8 को घटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। और नीचे में देखेंगे तो 15 और यहाँ पर 17 है, तो 7 × 5 = 12 का 2, 2 1 3 32 हो जाएगा। और गुना यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब अगर काटे तो ये कट जाएगा, ये काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 16 बार में, और इसे काटेंगे तो ये 25 बार में। अब गुना कर लेते हैं तो 25 × 9 = 225 हो जाएगा, और 16 चौक 64। तो ये हमारा आंसर आ गया 225/64। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर निकल करके आ रहा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ था नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में दिया गया है 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा = 4 दिया गया। हम लोगों को tan थीटा का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है, मगर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये 7 sin² थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 sin² थीटा + 3 sin² थीटा प्लस, अब ये है cos² थीटा, तो 3 cos² थीटा = 4 लिख दिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ इस 7 को 4 + 3 कर दिए, 4 sin थीटा और यहाँ पर 3 sin² थीटा कर दिए। तो 4 3 7 जोड़ने पर फिर से वही आ जाएगा। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 sin² थीटा + 3 cos² थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 sin² थीटा को इतना ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ से दोनों में 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन निकाल लेते। तो यहाँ सिर्फ sin² थीटा प्लस यहाँ बचेगा cos² थीटा = 4। अब आगे क्या होगा, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का मान है 3 × 1 करेंगे तो 3 ही होगा, तो बराबर के इधर लेके जा रहा है। तो 4 sin² थीटा = 4 - 3 हो जाएगा। तो 4 sin² थीटा = 1 हो गया। अब अगर हम लोग सिर्फ sin² थीटा का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। और स्क्वायर को उधर लेकर के जाएंगे अगर हम लोग, अगर sin थीटा सिर्फ लिखेंगे तो √1/4 हो जाएगा। और 1/4 का अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो sin थीटा में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर थीटा का मान निकल करके आएगा 30 डिग्री। आप लोग याद कीजिए sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने थीटा का मान निकाल लिया। अब हम लोगों को निकालना है tan थीटा का मान। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/√3। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है cos थीटा = 0.6 और इसका हम लोगों को मान कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, इसे काटेंगे 3 बार में, ये 5 बार में। तो cos थीटा का मान आ गया 3/5 और cos थीटा का मान फार्मूला होता है B/H।
तो बी का मान है, एच का मान है, तो पी का मान कितना होगा? ट्रिपलेट आप लोगों को याद है 3, 4 और 5 होता है, तो 3 और 5 है, तो पी का मान 4 निकल करके आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा है, तो 5 का 5 sin थीटा का मान होता है p/h, तो p का मान है 4 और h का मान कितना है? 5 है, माइनस 3 tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो p/b होता है, तो p का मान है 4, तो 4 रख लेते हैं, और b का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 रख लेते हैं। ये 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा कितना? 4, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फिर 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा? हो जाएगा आंसर हमारा 0, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है, मिलते फिर से अगले क्लास में।